Hello everyone, this is Vinita Sharma. You all are welcome in Economic Shara. Today we are going to discuss Balanced Budget Multiplier. तो इसके अंदर टैक्स मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर भी यूज़ होंगे. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड डू वॉच दैट वीडियोस. इट विल हेल्प यू. सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स मूव ऑन आवर मेन टॉपिक. सो व्हाट इज़ अ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर. बैलेंस का मतलब क्या होता है? संतुलन. यहाँ पे किस चीज़ में संतुलन देखेंगे हम? एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर में और टैक्स मल्टीप्लायर में. ये जब दोनों इक्वल होंगे तब जाके हमारा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर बनेगा. सो एक हम ये छोटी सी टर्म भी देख लेते हैं, बैलेंस बजट. बैलेंस बजट क्या होता है? जहाँ जब ना तो डेफिसिट बजट होता है और ना सरप्लस बजट होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? बैलेंस बजट. सो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या है? बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज द इंडिकेट्स ओवरऑल इम्पैक्ट. किस पे देख रहा है ये? ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट प्रोडक्शन. एग्रीगेट प्रोडक्शन में हमारा इसके अंदर इम्पैक्ट पड़ता है किससे? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग से और वो मैच की जाती है चेंज इन टैक्सेस से, कि टैक्सेस बढ़ने से जो हमारा डिक्लाइन होता है इनकम में वो इक्वल होना चाहिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इंक्रीमेंट होने के इनकम के अंदर. जब ये दोनों इक्वली मैच कर दिए जाते हैं तब हमारा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है. तो द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर एज सच इज एक्चुअली द सम ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. किसका सम है ये? एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर. ये KG प्लस KT का सम है, तब हमारा कौन सा मिलता है? बैलेंस बजट मल्टीप्लायर. नाउ बैलेंस बजट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1. ये क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट किसका पड़ेगा? एग्रीगेट प्रोडक्शन पे हमारा चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में, या चेंज इन गवर्नमेंट परचेसिंग इज लार्जली बट नॉट कम्प्लीटली ऑफसेट बाय. और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा चेंज इन टैक्सेस से. जैसे ही टैक्सेस हमारे इंक्रीज होते हैं तो हमारी इनकम, नेशनल इनकम डिक्लाइन होती है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है एंड पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग का. सो ये इसीलिए इसका सम होता है इक्वल टू 1 इन दोनों का. KM प्लस KG इज़ इक्वल टू 1. क्या होता है ये BBM हमारा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर. इसे हम बाद में डिराइव करेंगे. सो ना हम कहाँ पे थे? ये रहा. द ओनली पार्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन गवर्नमेंट परचेज इज नॉट ऑफसेट बाय द चेंज इन टैक्सेस is the purchase of aggregate production made by the initial injection. Hence the change in aggregate production is equal to the initial change in the government purchases. तो अब इसके लिए हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर दोनों डिस्कस करने पड़ेंगे. आइए इनको देखते हैं वन बाय वन. द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू अ चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. कि हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज होने की वजह से हमारी इनकम के अंदर क्या चेंजेस आएगा, वो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कहलाता है. क्योंकि ये हम जैसा कि जानते हैं, जैसे ही गवर्नमेंट स्पेंड करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है, तो इसका एक्सपेंशनरी इफेक्ट पड़ता है. तो ये क्या है? KG इज़ इक्वल टू डेल्टा Y बाय डेल्टा G. जैसे ही हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ हुई तो हमारी नेशनल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कितना एक्सपेंड होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? MPC पे. सो इसका फार्मूला क्या है? ये बिल्कुल हमारा केन्स का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था उसके जैसा ही है, सेम. सो इसको हम डिराइव कर लेते हैं. डेल्टा Y बाई डेल्टा G इज़ इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस B. 1 माइनस B क्या हमारा? MPC. 1 माइनस MPC. B को हम MPC भी लिखते हैं. तो ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. नाउ टैक्स मल्टीप्लायर. वी नो दैट टैक्स इंक्रीज रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन इनकम. जैसा मैंने पहले बताया था कि जैसे ही टैक्स इंक्रीज होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? डिक्लाइन होता है इनकम के अंदर. इन अदर वर्ड्स इट्स अ कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट. इसका इफेक्ट कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी होता है. और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक्सपेंशनरी. सो एन इंक्रीज इन टैक्स लीड्स टू डिक्रीज इन इनकम. तो अब इसको हम कैसे डिसाइड कैसे सिम्बॉलिकली कैसे लिख सकते हैं? KT इज़ इक्वल टू डेल्टा Y बाय डेल्टा T. कि हमारे टैक्सेस में चेंज करने की वजह से हमारी नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कितना कम होती है, वो हम किससे कंप्यूट करते हैं? टैक्स मल्टीप्लायर से. सो अगेन हाउ मच इन नेशनल इनकम वुड डिक्लाइन फॉलोइंग एन इंक्रीज इन टैक्स रिसिप्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ MPC. अभी किस पे डिपेंड कर रहा है? वैल्यू ऑफ MPC से. तो डेल्टा Y बाय इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस MPC डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC. 1 माइनस MPC को हम MPS भी तो लिख सकते हैं. सो डेल्टा Y बाय डेल्टा T इज़ माइनस MPC बाय 1 माइनस MPC. और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस MPC डिवाइडेड बाय MPS.
नाउ व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, वो हम इसको देख लेंगे एल्जेब्रिकली। और पहले हम देख लेते हैं कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है क्या। इट इज़ द रेशियो टू द चेंज in aggregate output GDP to a change in government spending which is matched by an equal change in taxes। तो हमारी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से और जो हमारे टैक्सेस में चेंजेस हुए से चेंज किए उसकी वजह से हमारे एग्रीगेट आउटपुट यानी हमारी जीडीपी क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की हेल्प से कंप्यूट करते हैं। ऑल्सो वी कॉल्ड इट्स अ यूनिट मल्टीप्लायर, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है KG प्लस KT विच इज़ कॉल्ड बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, इन दोनों का सम इक्वल टू 1 होता है, तो इसीलिए हम इसको यूनिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। और एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑफ अ बैलेंस बजट इज़ कॉल्ड द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, इसके एक्सपेंशनरी इफेक्ट की वजह से हम इसको बैलेंस बजट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। सो हियर इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग मैच्ड बाय इंक्रीज इन टैक्सेस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन इनकम बाय द सेम अमाउंट, कि जिस सरकार ने जितना भी खर्चा किया है और जितने टैक्स लगाए इन दोनों को इक्वलाइज कर देंगे तो हमारा जो इनकम में इंक्रीमेंट होगा वो भी बिल्कुल सेम अमाउंट के अंदर होगा। आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, तो BBM क्या होता है हमारा KT प्लस KG, इसको हम मैंने TM और GM लिखा है, तो हम यहाँ पे KT यानी टैक्स मल्टीप्लायर प्लस KG मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था 1 बाय 1 माइनस B। B को हम यहाँ पे MPC भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस MPC। और हमारा टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है माइनस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस B, और इसको हम लिख सकते हैं B को माइनस MPC और 1 माइनस B को हम क्या लिख सकते हैं 1 MPS, क्योंकि 1 माइनस MPC क्या होता है हमारा MPS, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ना कि MPC और MPS का सम भी कितना होता है हमारा इक्वल टू 1 होता है। तो आइए इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें इक्वल टू 1 मिल जाएगा। 1 बाय 1 माइनस B हमारा क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, यहाँ लिख लिया, प्लस इन दोनों का सम ही तो होता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, देन माइनस B बाय डिवाइडेड बाय 1 माइनस B, तो यहाँ कॉमन ले लिया 1 माइनस B और ये ऊपर मिल गया हमें 1 माइनस B, इसको कैंसिल करेंगे हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसी वजह से हम इसको यूनिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड रेट रिव्यू एंड शेयर। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स सेक्शन के अंदर। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।